दोस्तों, आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल आया ही होगा कि जब हमारी सरकार के पास खुद नोट छापने की मशीन है तो सरकार क्यों नहीं ज़्यादा पैसा छापती। क्यों सरकार उन पैसों से गरीब लोगों को अमीर नहीं बना देती। क्यों सरकार जब सबको रईस बना सकती है तो क्यों नहीं बना रही। जो लोग भूखमरी से आज परेशान हैं वो परेशान नहीं होंगे। जो लोग आज पैसे की कमी से अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं वो भी ज़्यादा पैसा होने से अपना इलाज करवा पाएंगे। और ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनकी समस्या सिर्फ पैसे से जुड़ी हुई है। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों सरकार ज़्यादा पैसे नहीं छापती। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सरकार केवल उतना ही पैसा छाप सकती है जितना कि सरकार के पास रिसोर्सेज है। मतलब यही है कि एक देश उतना ही पैसा छाप सकता है जितना कि उसके पास रिसोर्सेज है। अगर किसी देश के पास रिसोर्सेज ही कम होंगे तो वह ज़्यादा पैसा नहीं छाप सकता। सीधा सीधा कहा जाए तो मतलब यही है, जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उतना ही एक देश पैसा छाप सकता है। आपको मैं यहाँ एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। आप मान लीजिए कि एक देश में 50 लोग रहते हैं और सभी लोगों के पास 10 रुपये हैं, तो पूरे देश के पास जो टोटल अमाउंट होगा वो हो जाएगा 500 रुपये। अब देश के पास 50 किलो दाल हैं, मतलब अगर किसी देश के पास 500 रुपये हैं और 50 किलो दाल हैं और लोगों को दाल ख़रीदने हैं तो दाल के दाम कितने होंगे। आप यहाँ दाल का मतलब रिसोर्सेज को मान लीजिए। आप 500 रुपये टोटल अमाउंट डिवाइड बाय हमारे रिसोर्स, मतलब 10 रुपये प्रति किलो दाल का प्राइस होना चाहिए। अब मान लीजिए सरकार ने ढेर सारा पैसा छाप दिया और सबको पैसा दे भी दिया, तो जिसके पास 10 रुपये थे उनके पास 500 रुपये आ गए और उन्हें दाल चाहिए। अब 50 लोगों के पास अगर 500 रुपये आ गए तो टोटल कंट्री के पास हो जाएंगे 25,000 रुपये। बट यहाँ पर रिसोर्सेज तो उतने ही हैं, तो होगा क्या, रिसोर्सेज के दाम सरकार को यहाँ पर बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे 25,000 डिवाइडेड बाय 50 होगा, मतलब जहाँ पहले 1 किलो दाल की कीमत 10 रुपये थी वो अब 500 रुपये प्रति किलो हो जाएगी। अगर रिसोर्सेज की कीमत बढ़ जाती है तो पैसे बढ़ने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब यही होता है कि अगर सरकार ज़्यादा पैसा इन्फ्लक्स कर दे तो चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, और ये हर साल होता ही है। ज़्यादा पैसा डाल देने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे दूसरा सबसे बड़ा एडवर्स इफ़ेक्ट जो इकोनॉमी पे आता है वो होता है डिवैल्यूशन ऑफ करेंसी। करेंसी की वैल्यू ही कम हो जाती है। यहाँ पर आपको यही समझना है कि सरकार ने ज़्यादा प्रिंट कर दिया तो हमारी करेंसी की ज़्यादा डिवैल्यूशन हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। आपको ये बता दें कि एक देश है जो कि ऐसी गलती ऑलरेडी कर चुका है, वो देश है जिम्बाब्वे। जी हाँ, जिम्बाब्वे ने बहुत पहले बहुत सारे नोट छाप दिए, जिनका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की करेंसी की डिवैल्यूशन हो गया और सामान की कीमत काफ़ी हद तक बढ़ गई। इससे हुआ क्या, वहाँ के लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी चीज़ें खरीदने के लिए भी बैग भर के पैसे देने पड़ते थे। आप ये समझ गए होंगे कि जितना ज़्यादा नोट छपेंगे उतनी ही ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। ऐसे में उस देश का स्टॉक मार्केट भी ज़मीन पर गिर जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि करेंसी यानी रुपए जो हम यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू नहीं होती, उसकी एक्सचेंज की वैल्यू होती है। आई होप कि आपको इस विषय में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप समझ गए होंगे कि सरकार नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती।